से लेकर सॉफ्टवेयर और साइकिल से लेकर एविएशन तक में कारोबार करने वाले टाटा ग्रुप ने अब अपना बैंक शुरू करने की योजना से हाथ पीछे खींच लिया है। टाटा ग्रुप ने अपने बैंकिंग बिजनेस प्लान पर दोबारा विचार किया और अब ऐसा माना जा रहा है कि वह इस योजना पर आगे नहीं बढ़ेगा। आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने नवंबर 2020 में देश के औद्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। इसके बाद टाटा ग्रुप ने अपनी फाइनेंशियल सर्विस इकाई टाटा कैपिटल के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री में उतरने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस बैंक पर खुलने से पहले ही ताला लग गया है। आखिरकार 300 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू वाले टाटा ग्रुप को बैंक खोलने की योजना से पीछे क्यों हटना पड़ा, इसके पीछे भी वजह बड़ी कारोबारी है। टाटा ग्रुप का मानना है कि बैंकिंग लाइसेंस के साथ आने वाले रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन उसके कारोबार में कई समस्याएं खड़ी करेंगे। इसके अलावा बैंक शुरू करने पर आने वाला बहुत बड़ा खर्च भी इसकी एक वजह है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंकों के लिए नियम भी बदल रहे हैं। ऐसे में एक फाइनेंस कंपनी बने रहने में ही टाटा ग्रुप को फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी तुलना में बैंक को चलाने की लागत बहुत ऊंची है। आरबीआई केवल उन्हीं कंपनियों को नया बैंक लाइसेंस देने में रुचि दिखा रहा है जिनका कारोबार प्रमुख रूप से फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए आरबीआई ने फाइनेंस कंपनियों, कोऑपरेटिव बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए एक पूर्ण बैंक बनने का रास्ता खोला है। टाटा के मामले में बैंक लाइसेंस प्राप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती समूह स्तर पर अनुपालन को सुनिश्चित करना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए करीब 1000 बैलेंस शीट की जांच करनी होगी। टाटा ग्रुप के पास अपने कंज्यूमर ऐप टाटा न्यू के लिए एक पेमेंट गेटवे चलाने का भी लाइसेंस है। टाटा कैपिटल ग्रुप की 3 लैंडिंग कंपनियों टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और टाटा क्लीनटेक कैपिटल और 3 इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी कंपनियों टाटा सिक्योरिटीज, टाटा कैपिटल सिंगापुर और प्राइवेट इक्विटी फंड्स की होल्डिंग कंपनी है। टाटा ग्रुप बैंक खोलने की अपनी योजना से पीछे क्यों हटा, आइए अब इसकी मोटी मोटी वजह भी जान लेते हैं। किसी अन्य फाइनेंस कंपनियों की तुलना में बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है, सरकारी बॉन्ड्स में भारी निवेश करना होता है, किसान, छात्र और निर्यातकों जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स को सस्ता कर्ज देना होता है और अपना परिचालन करने के लिए योग्य बैंक कर्मचारियों को भी भर्ती करना होता है। वहीं इसके मुकाबले एनबीएफसी के रूप में इन सब से छुटकारा मिल जाता है और कर्ज बांटने में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। शायद यही वो सब वजह हैं जिससे टाटा ग्रुप बैंक खोलने के बजाय एनबीएफसी बने रहने में ही अपना फायदा देख रहा है।